हाँ जी, अब हमारे पास है अपना पैसेज नंबर 3 और देखते हैं, इसका नेम है व्हेन इवोल्यूशन रन्स बैकवर्ड्स। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं कुछ 27 से 31 तक MCQs। चलिए सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। व्हेन डिस्कसिंग द थ्योरी डेवलप्ड बाय लुइस डोलो का नाम देखिए कहाँ पर है, उसके बारे में राइटर क्या कहता है, हमने ये देखना है। जो उसकी थ्योरी है लुइस डोलो की, उसके बारे में राइटर क्या कहता है वो देखते हैं। चलिए इसके आपको मिलेगा फर्स्ट पेज पे ही, 3rd पैराग्राफ देखिए। वाइल लोम्ब्रोसो वॉज मेजरिंग क्रिमिनल्स, हो सकता है शायद ये, या यहाँ से सॉरी प्रॉपर पता नहीं चल रहा इसका। बेल्जियन पैलेंटोलॉजिस्ट कॉल्ड लुइस डोलो was studying fossil records and coming to the opposite conclusion। ठीक है, वो opposite conclusion पे आया डोलो। In 1890 he proposed that evolution was irreversible। 1890 में डोलो ने क्या कहा कि ये irreversible है, मतलब that an organism is unable to return, कि वो वापस नहीं आ सकते, पास्ट की जो चीज है वो वापस नहीं आ सकती, इवन पार्शली टू अ प्रीवियस स्टेज ऑलरेडी रिलीज्ड इन द रैंक्स ऑफ इट्स एंसेस्टर्स। तो ये कुछ इसने बात कही है। अगर हम इसमें देखें, इट वॉज, सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं कैसे हम इसको क्रॉस करेंगे। इट वॉज इमीडिएटली रेफर्ड टू एज डोलो लो, इसको इमीडिएटली डोलो लो में बदल दिया गया था, नाम दे दिया गया था इसको एकदम से नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ 1890 से चले हैं। फिर देखिए, अर्ली 20th सेंचुरी बायोलॉजिस्ट केम टू अ सिमिलर कंक्लूजन दो दे क्वालिफाइड इट। अब देखिए 20th सेंचुरी में जो बायोलॉजिस्ट थे वो भी सिमिलर कंक्लूजन पे आए, दो यद्यपि दे क्वालिफाइड इट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन उन्होंने साइंटिस्ट से, जो दूसरे बायोलॉजिस्ट सॉरी, वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि शायद प्रोबेबिलिटी स्टेटिंग देयर इज नो रीजन व्हाई इवोल्यूशन कैन नॉट रन बैकवर्ड्स, कि ये भी कहीं कोई रीजन नहीं दिया गया कि वो वापस नहीं आ सकते। इट इज जस्ट वेरी अनलाइकली, सो द आइडिया ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इन इवोल्यूशन स्टक, तो उस वो आइडिया उसमें स्टक कर गया, केम टू बी नोन एज डोलो लो। तो मतलब कि सबसे बाद में लास्ट में उसको कंक्लूजन निकाल के ये नाम दिया गया, एकदम से नहीं दिया गया है भाई। और एक और बात देखिए, इसलिए ए तो आंसर नहीं है। बी, इट सपोर्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशनरी थ्रोबैक्स, क्या ये सपोर्ट करता है इवोल्यूशनरी थ्रोबैक्स को? भाई वो तो दूसरे बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं, हमने देखना है लुइस डोलो ने कहा है ये बात, जो राइटर बता रहा है उसके बारे में कि इवोल्यूशनरी थ्रोबैक की पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करता है, वो नहीं। जबकि इसने तो यहाँ सीधा अपोजिट बताया है कि इरिवर्सिबल है, ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू रिटर्न, वो नहीं आ सकते, सपोर्ट नहीं किया, वो आ ही नहीं सकते, इन्होंने ऐसा बताया है यहाँ पर। तो इसलिए हमारे दो इसमें से क्वेश्चंस जा चुके हैं। 3rd हिंट देखिए, इट वाज मॉडिफाइड बाय बायोलॉजिस्ट्स इन अर्ली 20th सेंचुरी। और डी देखिए, इट वाज बेस्ड ऑन मैनी ईयर्स ऑफ रिसर्च, क्या कई सालों की रिसर्च दिखाई गई है इसमें? ये बेस्ड है कई सालों की रिसर्च पर? नो, ये भी बात नहीं है। इट वॉज मॉडिफाइड बाय बायोलॉजिस्ट ने इसको मॉडिफाई किया है अर्ली 20th सेंचुरी में, यहाँ बताया गया है। वो कंक्लूजन पर आए और फिर उन्होंने इसको क्वालिफाइड किया और अपना जो है पक्ष रखा, तो इसलिए आंसर रहेगा आपका सी। द नेक्स्ट देखिए, द हम्बैक वेल कॉट ऑफ वैनकूवर आइलैंड इज मेंशन। एक वेल है भाई, उसको पकड़ा गया आइलैंड से, वो क्यों मेंशन की गई है अभी देखते हैं। 28 हमारा जो है, अब नंबर देखिए, मैं आपको पढ़ के ही बताता हूँ। चलिए, यहाँ इसमें आपको देखने को मिलेगा 4th पैराग्राफ, if Dolo law is right, abatism should occur only very rarely, yet almost since the idea took root, exceptions have been cropping up. In 1919, for example, humpback whale मिल गया आपको with a pair of leg-like appendages
ओवर अ मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा उसके जो लेग लाइक थे उसके पेंडेजेस थे, और क्या था, कंप्लीट विद फुल सेट ऑफ लिम्ब बोन्स, उसकी जो लिम्ब की बोन्स थी वो भी कंप्लीट थी, वॉज कॉट ऑफ, वो पकड़े गई, वो हम उन्होंने उसको पकड़ा, ठीक है। तो द एक्सेप्शनल साइज ऑफ इट्स बॉडी, अब एक और बात ध्यान देने वाली है, असाधारण साइज, उसकी बॉडी के साइज के बारे में बताया कहीं नहीं, सिर्फ लिम्स के बारे में और उसकी लेग्स है जो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा आंसर डी। द रीजन गिवन फॉर इट्स अनयूजुअल फीचर, अनयूजुअल फीचर्स तो हैं उसके बताए हैं जो, ठीक है, कुछ अलग फीचर्स बताए हैं उसके, असाधारण फीचर्स जरूर हम कह सकते हैं, डी हमारा आंसर रहेगा। सी देखिए, द अमाउंट ऑफ लोकल कंट्रोवर्सी इट कॉज्ड, इसने लोकल कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, मतलब वाद विवाद को हम कह सकते हैं। नो, द वे इट्स एग्जाम्पलीफाई डोलो लो, ये उसी वे में है जो एग्जाम्पलीफाइज करती है डोलो के लो, ऐसी बात भी नहीं की गई, तो आंसर हमारा रहेगा डी। अब देखते हैं 29, इट इज सैड अबाउट साइलेंट जीन्स, साइलेंट जीन्स देखिए सबसे पहले कहाँ है और साइलेंट जीन्स के बारे में क्या कहा जाता है। इस पैराग्राफ में 5th में बताया गया है भाई आपको साइलेंट जीन्स के बारे में, यहाँ अगर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें इसको, देखिए, they reasoned that while some evolutionary changes involve the loss of genes are therefore irreversible, others may be the result of genes being switched off. If these silent genes are somehow switched back, अगर वो बैक आ जाते हैं, बैक ऑन जो उसके हैं फीचर्स, दे आर्ग्यूड लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स कुड रीअपीयर, उनके लॉन्ग लॉस्ट जो खो चुके थे ट्रेट्स वो दोबारा से उनमें वापस आ सकते हैं। तो अगर हम देखें इसमें से मैच करके देखिए, दियर नंबर वरी अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, ये बात हुई है कहीं, आप पढ़कर देख सकते हैं खुद कि उनके नंबर स्पीसीज के अनुसार अलग अलग होते हैं ये जीन्स के, नहीं। राफ डिसएग्रीड हो इससे, इनकी टर्म से, नो। दे कुड लीड टू द रीइमर्जेंस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ उन्होंने बताया है कि जो ट्रेट्स हैं, लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स हैं, वो दोबारा आ सकते हैं, तो रीइमर्जेंस मतलब दोबारा उभर कर आना, तो आंसर रहेगा सी। दे कैन हैव एन अनलिमिटेड लाइफ स्पैन, हो सकता है उनका, नहीं। चलिए अब हम अपना देखते हैं 30th क्वेश्चन, द राइटर मेंशंस द मोल सैलेंडर बिकॉज, अब ये नाम देखिए कहाँ पर है, इसको राइटर ने मेंशन क्यों किया है ये हमने देखना होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर एज अ पॉसिबल एग्जाम्पल वाले पैराग्राफ में, हमें सेकंड लाइन में दिख जाएगा, द टीम पॉइंटेड टू द मोल salamanders of Mexico and California. Like most amphibians, these begin life in juvenile, बचपन से मतलब शुरू करते हैं tadpole से, then metamorphose into the adult form except for one species, यानी पहले ऐसे होते हैं फिर इस तरह आते हैं एक स्पीसीज को छोड़कर, the axolotl which famously lives its entire life as a juvenile, जो कि सारी ही अपनी जिंदगी जो ये है प्रजाति ये बचपन में ही निकाल देती है। द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज दैट एक्सोलोटल lineage alone lost the ability to metamorphose, की एबिलिटी खो चुकी है, while others retained it। तो अगर हम यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है, तो अगर हम इसको देखें क्वेश्चंस, इसमें हमें लगेगा कि ए इसमें सही बैठ रहा है आंसर। देखिए, इट एग्जाम्पलीफाइज व्हाट हैपन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट एम्फीबियंस की एग्जाम्पल दिया है कि क्या होता है उनकी डेवलपमेंट के दौरान, है ना। तो मुझे यही आंसर लगा था शुरू में इसका, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब इसकी प्रॉपर
वो नहीं है कि ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी आंसर इसका एक तरह से लग रहा है। बी देखिए, इट सजेस्ट दैट राफ्स थ्योरी इज करेक्ट। ये आंसर हमारा रहेगा, बताता हूँ इसने कैसे कहा कि राफ की थ्योरी करेक्ट है। इट हैज लॉस्ट एंड रीगेन्ड मोर देन वन एबिलिटी। क्या इसने खोई है और प्राप्त की है एक से ज्यादा एबिलिटी? इसकी बात देखते हैं आगे होती है। अब देखिए, लॉस्ट द एबिलिटी और रिटेन्ड की है दूसरों ने, लेकिन ये तो नहीं ना बताया कि एक एबिलिटी है जो वो इन्होंने यहाँ दिया गया है, इट हैज लॉस्ट एंड रिगेन्ड मोर देन वन एबिलिटी, एक एबिलिटी से ज़्यादा, ऐसी कुछ बात की गई है भला यहाँ एक से ज़्यादा एबिलिटीज़ की? नहीं। From a detailed analysis of salamander family tree, however, it is clear that the other lineages evolved from an ancestor. वो ancestor से हैं evolved, विकसित हुए थे, that itself had lost the ability to metamorphose, जो खुद अपनी जो मेटामॉर्फोस की एबिलिटी है उसको खो दिया था उन्होंने, उनके ancestor ने। तो यहाँ देखिए, अब ये वाला देखिए, its ancestors have become the subject of extensive research। जो हैं उनके पूर्वज हैं, क्या वो बन चुके हैं एक सब्जेक्ट एक्सटेंसिव रिसर्च का, जिसको अभी किया जाना हो, जरूरी रिसर्च? नो, ये भी आंसर नहीं है और ये भी हमारा क्रॉस में गया है। अब या तो ये या फिर बी, आंसर इसका बी ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट राफ थ्योरी इज करेक्ट। ये देखिए लास्ट लाइन से, In other words, metamorphosis in mole salamanders is an atavism. The salamander example fits. Example fit होता है with Raph's 10 million year time frame. उसके 10 million year time frame के साथ वो उसकी मैच होती है, तो सिमिलर है, मतलब कि वो कह रहा है कि Raph's theory is correct। तो आंसर बी रहेगा भाई। ए को लेकर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। तो 31 देखिए, Which of the following does Wagner claim? इनमें से कौन सी बात वैगनर कह रहा है? अब हमने ये देखना है। Members of बचिया लिजर्ड फैमिली हैव लॉस्ट, आंसर ए ही रहेगा। जो मेंबर्स हैं बचिया लिजर्ड फैमिली के, वो खो चुके हैं और प्राप्त कर चुके हैं सर्टेन फीचर्स सेवरल टाइम्स। कुछ फीचर्स कई बार वो खो भी चुके हैं और प्राप्त भी कर चुके हैं। ये से अगले पैराग्राफ में देखिए, यहाँ वैगनर की बात है नीचे, तो हम ऊपर चलते हैं और इसकी लास्ट लाइंस कुछ थर्ड फोर्थ से पढ़ना शुरू करते हैं। According to his analysis of बचिया फैमिली ट्री, the toad species re-evolved। टोद दोबारा से इवॉल्व होते हैं टोज फ्रॉम टोलेस ancestor, जबकि टोलेस थे उनके ancestors। एंड व्हाट इज मोर, डिजिट लॉस एंड गेन, कभी खो दिया कभी प्राप्त कर लिया, हैज अकर्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन, एक से ज्यादा बार ये घटित होता है, कभी लॉस और कभी गेन, ओवर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये हमारा करेक्ट रहेगा आंसर। और देखते हैं इसमें, एविडेंस shows that evolution of बचिया lizard is due to environment। environment की वजह से उनका evolution हुआ है, ये बात ही नहीं की गई। आप देख लीजिए उसको रीड करके पैसेज को। his research into South American lizard sports Raph's assertions। उसकी रिसर्च है जो यहाँ पर साउथ अमेरिकन लिजर्ड्स की, उसने सपोर्ट किया राफ्स की assertions को? नहीं, सपोर्ट नहीं किया है। his finding will apply to other species of South American lizard। और साउथ अमेरिकन लिजार्ड पे भी उसकी फाइंडिंग है जो वो अप्लाई होती है? नो। तो आंसर रहेगा आपका ए। हाँ जी, तो अब हम शुरू करते हैं अपना 32 to 36 तक, जो है कुछ मैचिंग्स करनी है ए टू जी की, जिसमें ये बात कही गई हो। चलिए 32 देखते हैं सबसे पहले। फॉर अ लॉन्ग टाइम बायोलॉजिस्ट्स रिजेक्टेड। एक लंबे समय तक बायोलॉजिस्ट्स हैं जो वो रिजेक्टेड, मतलब क्या चीज़ को रिजेक्ट करते रहे, हमने ये देखना है। जो है हमारा 32, जिसका आंसर है एफ। किस चीज़ को रिजेक्ट करते रहे? द पॉसिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन बीइंग रिवर्सिबल। इस चीज़ को नहीं मान रहे थे वो कि इसकी कोई संभावना है दोबारा इवोल्यूशन के रिवर्सिबल होने की। तो ये आपको मिलेगा सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में। द description of any animal as an evolutionary throwback is controversial है। देखिए, for the better part of century most biologists have been reluctant to use those words, mindful of a principle of evolution that says evolution cannot run backwards, कि evolution दोबारा नहीं आ सकता।
तो इसलिए आंसर रहेगा हमारा एफ, बीइंग रिवर्सिबल, पॉसिबिलिटी, संभावना। ठीक है, इसको लेकर इसको क्या करते रहे, वो रिजेक्ट करते रहे। 33 देखिए, अपोजिंग व्यूज ऑन इवोल्यूशनरी थ्रोबैक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। अपोजिट व्यू किसने दिए इस चीज को लेकर, अपोजिट व्यूज इवोल्यूशनरी थ्रोबैक को लेकर किसने दिए, तो ये देखते हैं 33 है हमारा, जिसका आंसर है जी, डोलो फाइंडिंग्स ने और कन्विक्शन हेल्ड बाय लोम्ब्रोसो, यानी लोम्ब्रोसो और डोलो ने अपोजिट आंसर दिए। तो थर्ड पैराग्राफ में देखिए, वाइल लोम्ब्रोसो वाज मेजरिंग, ठीक है, अ बेल्जियन पैलेंटोलॉजिस्ट कॉल्ड लुइस डोलो was studying fossil records and coming to opposite conclusion। अब लोम्ब्रोसो और जो है डोलो ये अपोजिट कंक्लूजन पर आके रुके हैं, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा इसका जी। फर्स्ट का हम एफ कर देते हैं, इसका हमारा रहेगा जी। 34 देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशनरी थ्रोबैक्स हैव लेड टू। जो इवोल्यूशनरी थ्रोबैक्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, हैव लेड टू, वो कहाँ गए, किस चीज को उसने आगे लीड किया, किस चीज को जन्म दिया, अभी देखते हैं। 34 का हमारा आंसर रहेगा ए, इसने क्वेश्चन को जन्म दिया ऑफ हाउ सर्टेन लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स कुड रीअपियर, कि कैसे कोई सर्टेन जो लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, वो गायब हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को जन्म दिया है। तो ये हमारा रहेगा 5th पैराग्राफ में देखिए, सिंस देन वाले में, सिंस देन सो मैनी अदर एग्जाम्पल हैव बीन डिस्कवर्ड, एग्जाम्पल्स की बात थी। दैट इज नो लॉन्गर मेक सेंस टू से इवोल्यूशन इज एज गुड एज इरिवर्सिबल एंड दिस पोजेज अ पजल, पजल क्रिएट किया इसने, कौन सा, हाउ कैन कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ट्रेट्स दैट डिसअपियर्ड हो गए थे जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो सडनली रीअपियर। इस बात को का एक क्वेश्चन उठाया कि जो पहले गायब हो गए थे मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, वो एकदम से रीअपियर कैसे हो गए। तो इसलिए इसका हमारा जो आंसर है वो रहने वाला है क्वेश्चन वाला ए। अब देखिए 35th, शार्क, द शार्क एंड किलर वेल आर मेंशन टू एग्जाम्पलीफाई। अब शार्क और किलर वेल का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है इसमें, आंसर रहेगा हमारा बी, द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फीचर इन डिफरेंट स्पीसीज, इसलिए दिया गया है कि एक पर्टिकुलर फीचर अलग अलग प्रजातियों में पाया गया। यहां देखते हैं हमारा आंसर है ये 35th। तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ की तरफ आइए, ये देखिए, इन मच द सेम वे दैट सिमिलर स्ट्रक्चर्स कैन इंडिपेंडेंटली अराइज इन अनरिलेटेड स्पीसीज, यानी अनरिलेटेड स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में सिमिलर स्ट्रक्चर पाया गया, सच एज द डोर्सल फिन्स ऑफ शार्क्स और किलर वेल्स में। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर इसका हो जाएगा occurrence ऑफ फीचर बी। 36 देखिए, वन एक्सप्लेनेशन फॉर फाइंडिंग्स ऑफ वैगनर्स रिसर्च, एक एक्सप्लेनेशन दी गई हो वैगनर्स के फाइंडिंग रिसर्च की, वो क्या एक्सप्लेनेशन है अभी देखते हैं। इसका हमारा आंसर रहेगा डी, द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई सर्टेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूड है, वो चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, ये वैगनर की फाइंडिंग के बारे में है। अगर हम देखें तो वैगनर हमें यहाँ नीचे दिखाई दिया था, ये है हमारा थर्ड, लास्ट से थर्ड पैराग्राफ, तो इसकी बातें ही आगे चलती हुई आ रही हैं अब। तो यहाँ देखिए, अनदर, जहाँ हमें शार्क्स और किलर वेल्स के बारे में पता चला है वहाँ से रीड करते हैं। अनदर मोर इंट्रिगिंग पॉसिबिलिटी इज दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक टोज समहाउ सर्वाइव किया फॉर टेंस और परहैप्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स इन लिजर्ड्स एंड वाज रीएक्टिवेटेड, यानी कि दसों सालों ही से ही ये उसमें ट्रैवल करती रही, सर्वाइव करती रही उसकी स्पीसीज में लिजर्ड की, और रीएक्टिवेट हुई। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा इसका
डी। हाँ जी, चलिए अब हम अपना 37 से 40 तक के करते हैं अपने क्वेश्चंस जो है हमारे यस नो और नॉट गिवन। 37 देखिए, वैगनर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू रिसर्च ऑन साउथ अमेरिकन लिजर्ड्स। वैगनर था जो ये पहला पर्सन था जिसने रिसर्च की थी साउथ अमेरिकन लिजर्ड्स पे। फर्स्ट था, सेकंड था, ये इसमें बताया ही नहीं गया है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर नॉट गिवन रहेगा। 38 देखिए, वैगनर बिलीव्स दैट बचिया लिजर्ड्स विद टोज हैड टोलेस एंसेस्टर्स। यानी कि जो बचिया लिजर्ड है, ठीक है, जो उसके पूर्वज थे, अब तो वो टोज के साथ है, जो उसके पूर्वज थे वो टोलेस थे। अभी देखते हैं 38 हमारा, यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू हिज एनालिसिस, जो है वैगनर है वो कह रहा है ये बात, ऑफ बचिया फैमिली ट्री द टोड स्पीसीज री इवोल्व टोज। टोज मिले हैं फ्रॉम टोलेस एंसेस्टर्स, यानी अब उनके पास टोज हैं, कहां से आए हैं, टोलेस एंसेस्टर से आए हैं, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा ट्रू, सॉरी यस लिखेंगे, यस नो नॉट गिवंस हैं। 39 देखिए, द टेम्परेरी अकरेंस ऑफ लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स इन एम्ब्रॉयस इज रेयर। कि कुछ ना कुछ टेम्परेरी अकरेंस हो रहा है अगर लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स में, कहाँ है लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स, जो एम्ब्रॉयस में है वो रेयर है, हमने देखना है। लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स हैं जो एम्ब्रॉयस में, उसमें कुछ ना कुछ अकरेंस हो रहा है, तो वो रेयर है या नहीं। यहां देखिए लास्ट पैराग्राफ में, बट इफ साइलेंट जीन्स डिग्रेड विद इन 6 to 10 million years, हाउ कैन लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स बी रीएक्टिवेटेड ओवर लॉन्गर टाइम स्केल्स। हमने देखना है वो रेयर है या नहीं। द आंसर मे लाई इन वूम, अर्ली एम्ब्रॉयस ऑफ मैनी स्पीसीज है भाई, डेवलप एंसेस्ट्रल फीचर्स। एंसेस्ट्रल के फीचर्स हैं जो वो मैनी, कई स्पीसीज में हैं, और एंसेस्ट्रल फीचर हैं, वो रेयर नहीं है, वो फीचर्स उनके पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। तो टेम्परेरी अकरेंस ऑफ लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स इन एम्ब्रोसिस रेयर है, नहीं, वो रेयर नहीं है भाई, तो यहां हमारा रहेगा नो। लास्ट देखिए 40, इवोल्यूशनरी थ्रोबैक्स, यानी कि पीछे जाना, ठीक है, माइट बी कॉज्ड बाय डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स इन वूम। इवोल्यूशनरी थ्रोबैक का कारण शायद ये हो सकता है कि डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो कोई वूम के अंदर। हाँ देखिए, अगर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, स्नेक एम्ब्रॉयस है, ठीक है, लेटर इन डेवलपमेंट दीज फीचर्स डिसअपीयर थैंक्स टू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दैट से लूज टू लेग। वो बाद में जो सांप है अपनी लेग खो देता है, शुरू में उसके पास होती हैं, ये कह रहे हैं। इफ फॉर एनी रीजन दिस डज नॉट हैपन, यानी कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी कारण से अगर ऐसा नहीं होता है, तो जो उनकी एंसेस्ट्रल फीचर हैं मे नॉट डिसअपीयर, वो गायब होने वाले नहीं है, वो उनके साथ रहेंगे, लीडिंग टू एन एटाविज्म। एटाविज्म मतलब विरासत के तौर पे अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी उनके एंसेस्ट्रल फीचर हैं वो उनके साथ रहने वाले हैं। तो इवोल्यूशनरी थ्रोबैक माइट बी कॉज्ड, जो पीछे जाना है, यानी कि उनके जो एनेस्ट्रल के जो फीचर हैं उसकी बात लगा लीजिए, तो वो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन द वूम, उसके कारण हो सकते हैं। यस, इसका आंसर हमारा रहेगा यस, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल फीचर है वो खत्म होने वाले नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इवोल्यूशनरी थ्रोबैक हो सकता है, किसके कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण।